और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गुजरात के करीब टांडा है, टांडा, वहां अहले सुन्नत ने प्रोग्राम का इनका किया है, कट्टर सुन्नी, पाक सईदा की शहादत के हवाले से। तो ये कैसे हो रहा है? तबलीग से। जितने भी लोग, चाहे वो देवबंद हो, अहले हदीस हो या अहले सुन्नत हो, तमाम मकातब फिक्र से जो लोग निकल के आते हैं या जिसको आप कन्वर्टेड कहते हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं कि मैंने रौंद दी कलाक दुनिया देखी है। वो ये जो हस्ती है जिनके जिक्र के लिए आज बैठे हुए हैं, इनकी वजह से लोग कन्वर्ट होते हैं 99.9%। तो इसलिए मैं अहले सुन्नत को भी तबलीग कर रहा हूं, अपने सुन्नी भाइयों को। मैं कितनी बार आपको कहूं कि मैं आपके सामने सुन्नी बैठा है, लेकिन मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी, उनासवी सुन्नी नहीं। अगर मैं सुन्नी नहीं तो कोई माई का लाल हजारों मेरे लेक्चर पढ़े हुए उसको गलत तो साबित करे कि ये जो मैं हवाला देता हूं, जो रेफरेंसेस देता हूं, को कहे कि भाई ये झूठे रेफरेंसेस हैं, हमारी किताबों में है ही कुछ नहीं। तो अगर जो कुछ मैं बयान करता हूं अहले सुन्नत की किताबों से करता हूं, तो फिर मुझसे बड़ा सुन्नी कौन है? इसलिए मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन तबलीग ऐसी करूंगा कि किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। मेरी कई हुई बात को कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। बात कुरान से और मुस्तफा के फरमान से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात करो, खरी बात करो, दो टोक बात करो, सच्ची बात करो, लंगड़ी लूली बात ना करो, गलत मलत करके ना पेश करो। और सूरह बकरा में फरमाया वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ मिक्स अप ना करो। तो ये भी हक था, सामने भी थोड़ा थोड़ा हक है। हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, यानी नितर के बात करो, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। एक और बड़ी खास बात है, बाद लोग समझते हैं कि शायद हक़ाइक़ बयान करने से, तबलीग करने से शायद किसी की गुस्ताखी हो जाती है, किसी की बेअदबी हो जाती है। पता नहीं ये कानून किधर से निकल आया। दुनिया में शर्क से गरब तक उम्मत मुसलमान में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, जो सबसे बड़ा तनाज़ा है, जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है, वो फतक है। क्या है? बोलो यार, फतक है। तो अब जो अहले सुन्नत उलमा या मौलवी साहिबान वो कहते हैं माज़अल्लाह कि जो फतक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फैसला है वो हक है, वो सच है। मैं एक जुमला समझाना चाहता हूं, तवज्जो में रखिएगा। अच्छा, मैं उन मुल्ला हज़रात से पूछता हूं जो कहते हैं कि फतक के पॉइंट ऑफ व्यू से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फैसला हक है, तो जो ये कहते हैं वो पाक सईदा की गुस्ताखी और बेअदबी तो नहीं ना करते? अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं कोई गुस्ताखी नहीं। जो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो फैसला था वो दुरुस्त था, हक था, सच था, साथ कहते हैं कि पाक सईदा की कोई गुस्ताखी नहीं, कोई बेअदबी नहीं। अगर यासीन कादरी कहे कि फतक का मामले में पाक सईदा हक पर थी, तो कहते हैं अबू बकर की गुस्ताखी हो गई। मेरी बात नहीं समझ रही यार, मेरी बात समझे ना। मौलवी साहब कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ का फैसला हक है। उन्होंने ठीक, उन्होंने हदीस पढ़ी, ला नूर सो मात रखना सदका, तो उन्होंने हदीस पढ़ी, ठीक कहा उन्होंने, कहते कोई पाक सईदा की बेअदबी नहीं। मैं कहूं कि पाक सईदा हक पर थी, तो कहते तूने गुस्ताखी कर दी। यारो ये दुरंगी तो नहीं होनी चाहिए, डुअलिटी तो नहीं होनी चाहिए, परखने का म्यार तो एक होना चाहिए ना जी। इसका मतलब है कि सहाबा के लिए तेरा पैमाना और है, अहले बैत के लिए तेरा पैमाना और है। और अगली बात, ये भी बड़ी खास बात है, हमारी बुखारी में, मैं ज्यादा इल्मी खिताब नहीं करूंगा, मुझे पता है वैसे आप अहले इल्म ही हैं, शाह साहब भी तशरीफ फरमा है। हमारी बुखारी में और मुस्लिम में मुस्नद अहमद बिन हंबल ने पूरी सियासत में ये हदीस कसरत के साथ आई है। और अगली बात सुनी, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का दिफा करते हैं इस मामले में, कोई एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इस हदीस की सनद पे गुफ्तगू की हो। सनद इतनी तगड़ी है, सनद में हस्तियां तो देखो। इस फतक वाली जो रवायत है, इसको रवायत करती है उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा। अब कहो ज़ईफ़, वो जो है ही सिद्दीक़ा यार, वो रवायत कर रही है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रवायत कर रहे हैं, इब्न शहाब ज़ुहरी रवायत कर रहे हैं। एक बंदा भी सनद में ऐसा नहीं जिसके बारे में कोई माई का लाल जरा कर सके। आला दर्जे की हदीस है, 150 से ज़ायद इसके ऊपर मेरी पूरी किताब है। हालात वो नहीं है, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहरी मुसलमान बना फिरता। मैं एक जुमला कहता हूं, हमारी सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है कि जब पाक सईदा दो रवायात हैं, सरकार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ खलीफा अव्वल के दरबार में हाजिर हुई और मुतालबा किया फतक का। बड़ी खास बात देने लगा हूं। जब उन्होंने मुतालबा किया तो आगे से हजरत अबू बकर ने कहा कि हुजूर ने फरमाया था ला नूर सो मात रखना सदका, तो हमारे अंबिया का कोई विरसा नहीं, हमारा कोई वारस नहीं, ना हम किसी के हैं। तो लिहाजा ये रवायत आगे उन्होंने पढ़ी, ये है खबरे वाहिद। क्या है? खबरे वाहिद, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के कान में तो नहीं ना कह गए थे कि अंबिया का कोई वारस नहीं होता। बोले यार, यानी उन्होंने ये आगे से जब हदीस पढ़ी तो पाक सईदा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद से मुतअद्दिद आयात पढ़ी यार अंबिया की विरासत पे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की याहया के लिए, तो उन्होंने एक जुमला कहा है, इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने रिश्तेदारों से खौफ है, खतरा है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने रिश्तेदारों से क्या है? खौफ है, खतरा है कि मेरे बाद ये मेरे जो माल है, जो जायदाद है, उसको ये हड़प कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सहबली मिन लदुनका वलिया, तो इसलिए मुझे अपनी बारगाह से वली अता कर। क्या कर? बोलो यार, दरमियान में कौन जुमला है? वकानत इमराती आकिरन, मेरी जो ज़ौजा है वो जरा ज़ईफ़ा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपने रिश्तेदारों से डर
डर है, खौफ है, खतरा है, तो मुझे वली दे। किस लिए वली दे? ऐ अल्लाह के नबी, किस लिए? यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, इसलिए दे मौला ताकि वो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने। अब इमाम कस्तलानी को पढ़ के देख लें, इमाम ज़हाबी को पढ़ के देख लें, और इब्ने हजर मक्की को पढ़ के देख लें। यानी कटर से कटर बंदा इमाम ज़हाबी, नासबियत का बहुत बड़ी शख्सियत, इमाम ज़हाबी को पढ़ के देख लें। कोई एक बंदा मेरे सामने ले, इब्ने जौज़ी तक, जो अस्मा और रिजाल के इमाम गुजरे हैं यार, हर एक ने लिखा है कि जो रवायत कुरान से टकराए, जो रवायत कुरान से टकराए, उस रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है, वो कहते हैं अगर मेरी तहकीक, मेरी फिक्र अगर कुरान से टकराए तो मेरी फिक्र को छोड़ दो, कुरान को पकड़ लो। इमाम शाफी का ये फतवा है, इमाम अहमद बिन हंबल का यही फतवा है, इमाम मालिक का यही फतवा है। और मैंने अहले सुन्नत के जितने भी इमाम गुजरे हैं अस्मा और रिजाल के, हर एक का नाम लिया। अब मैं सीधी सी बात आपसे पूछता हूं, हजरत अबू बकर सदीक ने जो खबर वाहिद पढ़ी थी कि हुजूर ने फरमाया कि अंबिया का वारिस कोई नहीं होता, ना ये हम बनते हैं ना कोई हमारा बनता है, ये है खबर वाहिद, ये कुरान से टकराती है कि नहीं जी? टकराती है। अगर कुरान से टकराती है और खबर वाहिद भी है, तो फिर मुझे बताएं कुरान को पकड़ना चाहिए कि खबर वाहिद को? बोले कुरान को। और हमारे अहले सुन्नत के सारे इमाम का यही इजमा है इस बात पे कि जो कुरान से टकराएगी उसे नहीं पकड़ेंगे। ठीक हो गया, कुरान को पकड़ेंगे। अब मैं आपको समरी दे रहा हूँ, बिल्कुल समरी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे आगे लेके चलना है मजमून को, इसलिए मैं आपको समरी शॉर्टकट दे रहा हूँ। तो पता चला कि जब पाक सईदा ने जाके मुतालबा किया तो आगे से ये हदीस आई, आगे से हजरत उम्मे ऐमन पता कौन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो बीबी हैं जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाप की विरासत में मिली थी। ओए होए, नहीं समझ रहे यार? हजूर फरमा रहे हैं ना हमारा कोई वारिस बनता है ना हम किसी के वारिस बनते हैं। या रसूल अल्लाह, आपको तो आपके बाबा जान की विरासत मिली है। क्या हुआ है? चलो एक और नुक्ता देता हूं जो इसी पे बज़ेट हो जाए। नहीं होता ही नहीं वारिस अंबिया का। अगर अकलौती औलाद हो ना तो उसका हाफ बनता है, हिस्सा हाफ आधा, और बीवी का बनता है 1/8। जब हजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है तो पीछे आका अलैहिस्सलाम की वाहिद एक ही औलाद थी। बोलो पाक सही था यार? हजूर अलैहिस्सलाम के बेटों का भी विसाल हो चुका था, चलो जो 4 मनते पहली 3 बेटियों का भी विसाल हो चुका था, अकलौती वाहिद, ठीक हो गया। यानी इसका कुल तरके में से बनता है हाफ, बीवियों का बनता है 1/8। मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूं यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, इसलिए जब हजूर की विरासत है ही नहीं तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, ये सीना चौड़ा करके कहता हूं, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूं मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़ाहिरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे, अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। जागो यार, आप कस्तलानी को पढ़ के देख लें, अल-इस्तियाब को पढ़ के देख लें, उज़्दुल गाबा को पढ़ के देख लें, इमादुद्दीन इब्ने कसीर की अल-बिदाया व निहाया पढ़ के देख लें, तरीक़ तबरी पढ़ के देख लें, इब्ने खल्दून को पढ़ के देख लें, इब्ने हिशाम को पढ़ के देख लें, बुखारी से लेके तिर्मिज़ी तक, तिर्मिज़ी से लेके हाकिम तक, कोई जानकारों किताब लेके आ जाए मेरे सामने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सारी जिंदगी जिस घर में रही है वो अबू बकर का घर नहीं था, वो पाक मोहम्मद का घर। ओए होए, बल्कि ये भी रिवायात में आता है, ये भी रिवायात में आता है कि एक वक्त ऐसा आया कि बीबी का हाथ जरा तंग था, पैसों की लूट पड़ गई यार, वो सुन्नियत बता रहा हूं यार, उन्होंने घर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा फरोख्त भी किया था। और अगली बात सुन ले, अगली सुने, ये वही घर था मां बैन बैती व मिंबरी रौदा तो मेरे आदत जन्ना, मुस्तफा के घर था ना। बोलो यार, हजूर का घर, हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूं मौलवी किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहां दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? बल्कि अहले सुन्नत की किताबें बड़ी बड़ी हैं। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम का उनकी शहादत हुई, उनकी जब तदफीन होने लगी तो हजूर अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहते थे मौला हुसैन बादशाह सरकार, और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया जा, उन्होंने कहा नहीं, ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई है, बड़ी खास बात है बच्चों की किताब में, ये जगह मेरे अपने लिए, मैं इजाजत ही नहीं दूंगी। उनको दफन नहीं होने दिया, बल्कि मरवान बिन हकम लानती ने अपने पूरे साथियों समेत मौला हसन बादशाह सरकार के जनाजे पे तीरों का मी बसाया। बड़ी खास बात मैं समझा रहा हूं यारो, जिनका हक ही नहीं बनता, नबी की विरासत ही नहीं होती, तो ये कैसे बन गए? जब नबी की विरासत तकसीम नहीं होती तो अदल के साथ फैसला कीजिएगा। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था कि बेटा चूंकि अंबिया की विरासत ही नहीं होती तो
तो लिहाजा आप घर आ जाएं, सारी जिंदगी रही हैं। एक और नुक्ता है बड़ा शाह जी कदम चूम के, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि सईदा, हजूर ने फरमाया था कि ला नूर सुमा तरकना हुआ सदका, तो हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। बड़ा लतीफ नुक्ता है। तो लिहाजा सदक मैं पूरे का पूरा आपको नहीं दे सकता, हाँ उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको देता रहूंगा। क्या करता रहूंगा? हिस्सा आपको देता रहूंगा। और साथ कहने के हजूर ने फरमाया जो छोड़े वो सदका है। अब बता मौलवी बाकी किधर भागेगा? तेरा अकीदा है या कह इतना जो रत्ती बराबर भी ईमान है ना वो भी जाता रहेगा, कह के सजदा पे सदका जायज था। ओए 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 यार एक तरफ, और इसमें ये जो सदका का पॉइंट ऑफ व्यू है, जब पाक बीबी ने मुतालबा किया तो अल्फाज पे गौर करे। उन्होंने खुमस का साथ वो खैबर का जो बाकी माल था मैंने बाकिया मैंने खाई मेरे, जो सिर्फ सदका का नहीं और भी जो माल था ताजदार कायनात का जाती पर्सनल प्रॉपर्टी जो थी उसमें से जो साथ खुमस का लफ्ज इस्तेमाल किया, सदका का नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं हजूर ने कहा था जो छोड़ूं मैं वो क्या है? सदका है। और साथ कह रहे हैं कि बीबी उसमें से आमदनी में से आपको माल पहुंचाता रहूंगा। अब भैया पहले इसके तो फैसला कर ले कि सदात पे सदका हलाल है कि हराम है? आज फातिमा तो ज़हरा की औलाद पे हराम है, तो कहां पाक सईदा? तो लिहाजा ये दलील भी मौलवी साहब के मुंह पे। ठीक हो गया। एक और नुक्ता बड़ा खास, अल्फाज जो बुखारी में, जो मुस्लिम में, जो मुस्नद अहमद बिन हंबल में, मैंने शुरू में एक और बात आपको समझाई है। मैंने कहा कि इसकी सनद पे आज तक जरा नहीं होता है कि लोग जवाब देते हैं, शिया को जवाब देते हैं या जो डिफेंड करते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो सनद पे गुफ्तगू नहीं करते। डॉक्टर तारुक कादरी ने को 50 घंटे लगाए हुए, वो भी सनद पे नहीं बात कर सके, वो भी यही करते रहे अगर मगर कि आका बनता नहीं था, ये था वो था, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, बीबी को गलतफहमी हो गई थी। और एक लानती ने कहा वो तो खता हो गई थी, जिसको मैंने गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक घसीटा था, जिसको उस वक्त जब ये हमने केस किया हुआ था जरा ताज़ा था, जरा माहौल गर्म था। तो सरगोदा के शाह साहब हैं शम्सुर रहमान मशदी, मेरा बड़ा उनसे प्यार है, उन्होंने एक रुबाई लिख के मुझे सेंड की, कहते लामा साहब ए पंजाबी तक मिसरा जे ए पढ़िया करो, बड़े कमाल पीर हैं वो मैं रुबाई ना सुनाऊं आपको। पीर साहब ने लिखा उसी लानती को मुखातब करके, जलियां वांगू भजदा फिरना बेमुहार या शुतरा, यानी जिसकी मुहार ना हो, लगाम ना हो, यानी जलियां वांगू भजदा फिरना बेमुहार या शुतरा, पाक सैन लई कौल खता दा दर्द दे दे अपना। अच्छा जब पीर साहब ने मुझे ये रुबाई भेजी ना, तो मैंने पीर साहब को वापस वॉइस मैसेज दिया। मैंने कहा पीर साहब ये कोई और चीज तलाश करो, कुत्ते को कटो बिचू। कहते वो क्यों? मैं नहीं उन्हें कटो जो पाक सईदा को खिताब पे कहे कुत्तों से भी बुरा है। मैंने कहा कि डिक्शनरी में शायद वो लफ्ज ही नहीं बना जो पाक सईदा के गुस्ताख और बेअदब के लिए मैं इस्तेमाल करूं, लफ्ज ही खत्म हो जाती। तो मैं एक नुक्ता आपको समझाने लगा इधर जो आगे अल्फाज है ना बुखारी में मुस्लिम में, जब बीबी ने दलाइल दिए, मैं आगे पूरी तफसीलात में जानना चाहता, मैंने कहा था मैं समझ दूंगा। तो जब बात कबूल ना की गई तो फिर अल्फाज आगे बुखारी में मुस्लिम में मुस्नद अहमद बिन हंबल ने फहाजरत फगादाबत कि पाक सईदा फिर गजबनाक हो गई, नाराज हो गई, खफा हो गई, तलक तोड़ लिया, ला तुकल्लिमहु हत्ता मातत, यहाँ तक कि जब तक पाक सईदा ज़ाहिरन हयात रही हजरत अबू बकर से कलाम भी नहीं किया, और रात के अंधेरे में वसीयत की। मौला अली सलाम को बुखारी पढ़ रहा हूँ यार, वो सुन्नियत बता रहा हूँ, सुन्नियत के ठेकेदारों को, कि रात की तारीकी में पाक सईदा की नमाज जनाजा मौला अली सलाम ने पढ़ाई। एक रवायत में पीछे 7 लोग थे, एक में 6 लोग थे, एक में 8 लोग थे, एक में 11 लोग थे पीछे, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर को खबर तक ना दी। गुस्ताखी नहीं कर रहा किसी की यार, और रवायत पढ़ के दे रहा हूं यार। किसी को अगर मेरी बात पे इख्तिलाफ हो तो ये मेरे मोबाइल में पड़ी है सारी हदीसें भी देता हूं, वो है कुरान मैदान जो हमारी किताबों में लिखा हुआ वो बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि पाक सईदा नाराज हो गई, गजबनाक हो गई, और इसी बुखारी में ये भी हजूर सलाम का फरमान है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फातिमा तो बदअतु मिन्नी फमन अगदबहा अगदबनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। और एक और बात जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आया, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी दिया सैकड़ों हवाले, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यग़दिबु लिग़ज़बी की व यरदा लिरदा की, ए बेटी फातिमा जिससे तू नाराज होती है, जिससे तू गजबनाक होती है उससे अल्लाह नाराज होता है, और जिससे तू राजी होती है उससे अल्लाह राजी होता है। ये जिस मैं कह रहा हूं यार, वो हुजूर का फरमान दे रहा हूं यार, कुतुब अहले सुन्नत दे रहा हूं, अल्लाह राजी उससे होता है, जिससे अल्लाह राजी हो वो कौन होता है? रजी अल्लाह। मेरी बात समझ रहे यार, वो जिससे अल्लाह को राजी हो, फर्ज करें मुझसे अल्लाह राजी है, मैं रजी अल्लाह, भाई से अल्लाह राजी है, ये रजी अल्लाह, शाह साहब से अल्लाह राजी है, ये रजी अल्लाह। हजरत जी किसको रजी अल्लाह कहना है, किसको रजी अल्लाह लिखना है? तो रजी अल्लाह कहने से पहले, लिखने से पहले पढ़ मार लिया कर। अगर तो उस रजी अल्लाह पे बतूल राजी है तो वो रजी अल्लाह है, अगर बतूल राजी नहीं तो रजी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह है। मैं किसी रजी अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहा, मैं किसी रजी अल्लाह का नाम नहीं ले रहा, वो शरीयत दे रहा हूं। हजूर ने फरमाया कि जिससे फातिमा राजी हो मैं राजी, जिससे फातिमा नाराज मैं नाराज। और आगे कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तौहीद की बात करेंगे, अल्लाह अल्लाह की बात करेंगे, वो अल्लाह काफी वालों, अल्लाह काफी वालों को हजूर ने कहा फिर सुनो अल्लाह भी उससे राजी है जिससे बतूल राजी है। अच्छा ये चूंकि अब बड़ी खास
बात है। ये और तबलीग सुन लो, इसे कहते हैं रैपिड फायर इल्जामी जवाब, यानी जिस तरह मुंह अंजलि चपेड़। ये चूंकि रवायात हमारी किताबों में है ना, यानी बुखारी में मौजूद है। जब बुखारी आ गई अहले सुन्नत में कहा जाता है कि कुरान के बाद बुखारी है। मैं बड़ी खास बात समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये सारी रवायात हमारी किताबों में मौजूद है और सही है। बड़े से बड़ा कटल नासबी भी ना इस पर जरा ही नहीं करता। इमाम ज़हाबी इतना कटल बंदा है, उसने भी इन हदीस के सामने सर झुकाया। कोई माइक का अगर नहीं कर सकता। अब उन्होंने सोचा है हालांकि करिए, हमारी किताबों में लिखा है कि पाक सईदा की औलाद की तो अल्लाह की हो जाती। बंदा दे गया, नमाज़े रोजे भी गए। अब उन्होंने क्या पता कि क्या कहा, तवज्जो मेरे रखिएगा। मैं एक मौलवी साहब की तकरीर सुन रहा था, नाम नहीं ले रहा। वो कह रहे थे भाई शिया लोग, हालांकि क्या बुखारी कहता है शिया लोग, इसका मतलब बुखारी भी शिया ही हुआ ना। वो कहता है शिया लोग कहते हैं कि फजक के मामला में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाक सईदा को नाराज कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया था जिसने पाक सईदा को नाराज किया उसने मोहम्मद को कर दिया। तो शिया ये कहते हैं, आगे से वो कहता है अगर यही बात मान ली जाए तो पाक सईदा को तो मौलानी ने भी नाराज किया था। अब वो दलील क्या दे रहा है, वो तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो दलील ये दे रहा है, रवायत ये पेश कर रहा है कि जब अबू जहल ने, इब्ने हशाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवाना चाहता हूं। जरा तवज्जो मेरे रखनी है आपने, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवाना चाहता हूं। ख्वाहिश का इज़हार उसने किया। मैं अहले सुन्नत की, बल्कि इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, 150 किताबें ऐसे मैंने खोल खोल के दिखाई हुई। उसने ख्वाहिश का इज़हार किया। वो कहते हैं कि जब मौला अली, मौलवी साहब कहते हैं मौला अली दूसरी शादी करना चाहते थे पाक सईदा की ज़ाहरन मौजूदगी में, तो पाक सईदा खफा हो गई, नाराज हो गई मौला अली अलैहिस्सलाम पे, अपने बाबा जान के घर चली गई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा एक जलाली खुतबा दिया कि रसूलुल्लाह की बेटी और दुश्मन रसूल की बेटी एक जगह पे इकट्ठी जमा नहीं हो सकती। अगर अली दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको मेरी बेटी को तलाक देना होगी। तो लिहाजा वो कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी तो पाक सईदा को नाराज किया। ये वो रवायत देते हैं आगे। अब मैं बड़ा तवज्जो के साथ नुक्ता समझ जवाब देने लगा। कुरान का फैसला है। कुरान ने कहा क्या ईमान वालों, करो शादियां 2-2, 3-3, 4-4। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, हर एक में बैलेंस कर सकते हो, अगर हक अदा कर सकते हो तो फिर करो, तुम्हें इजाजत है। अगर नहीं कर सकते तो फिर एक ही काफी है। ये शरीयत है कि नहीं? जरा जागना है आपने यार। ये क्या है? शरीयत, अल्लाह का हुक्म है, यानी मैं करूं कोई भी करे जो बैलेंस कर सकता है। कुरान कहता है कि करो, कुरान कहता है ये शरी मसला है ना, बोलो यार शरी मसला है। फर्ज करें मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया, उस तरफ से आया था। और यार कुछ ऐसे भी तो थे ना, वो बेटियां दे के रिश्तेदारियां बनाना चाहते थे। मैं आपको बड़ी खास बात समझाऊंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम अगर पाक सईदा के होते हुए दूसरा निकाह करते तो अल्लाह के दीन से इनहराफ था? बोलो, वो शरीयत से टकराव था? यानी जायज था ना? जायज काम, जायज। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पाक सईदा खफा ना हो, नाराज ना हो, उनकी तबीयत पे कोई बोझ ना आए, तो लिहाजा जायज काम है। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाजत दी हुई है, जायज है। लेकिन पाक सईदा नाराज ना हो, जायज काम भी छोड़ा कि नहीं? बोलो यार, यानी छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ा? कि काम तो जायज है, शरी है, शरीयत अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है, शरीयत मुस्तफा है। लेकिन पाक सईदा नाराज ना हो, कहीं की तबीयत पे बोझ ना आए। बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी, उम्महातुल मोमिनीन, कोई छोटी हस्तियां, हस्तियां बड़ी थी लेकिन थी तो औरतें ही ना। हमारी बुखारी मुस्लिम में रवायत है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने खीर बना के हजूर के लिए भेजी, और हजूर अलैहिस्सलाम थे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के घर। तो जो नौकरानी वो खीर की प्लेट लेके जा रही है, जब घर में दाखिल हुई तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सिद्दीका ने वो देख ली प्लेट, क्या है इसमें? उन्होंने खीर भेजी है, उन्होंने ऐसे मारा उड़ा दी। वो बहुत ही खीर भेज सकती, मैं खुद बनाऊंगा। मेरी बात को जरा फॉलो करें। मैं जुमला ये समझा रहा हूँ कि बड़ी शख्सियात हैं लेकिन है तो औरतें ही ना। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा, जो जुमला उन्होंने गढ़ा हुआ है, कि हजूर ने फरमाया था कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी और दुश्मन रसूल की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकती। मैं एक सवाल पूछता हूं उसी मुल्ला से, बता अबू सुफियान की बेटी मोहम्मद के साथ घर में रही है कि? बोलो यारो, उस घर में रही है कि नहीं? और जब वो हजूर के घर आई हैं उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कलमा पढ़ा आके फतह मक्का पे, वो भी तुलका है, वो सियाबी नहीं, वो तलीक है यार। तलीक कहते हैं जिसे आजाद किया जाए, यानी जिस जो डिजर्व करता हो सजा। लेकिन हजूर चूंकि रहमत लिल आलमीन है, वो अपनी रहमत की वजह से कर दे माफ, आजाद। तुलका तलीक की जमा, आजाद किए हुए लोग। तो बोलो यार, बल्कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है, अहले सुन्नत की किताबें बड़ी पढ़ी हैं। जब फतह मक्का हुआ, हजूर अलैहिस्सलाम काबा में बुतों को पाक कर रहे थे, निकाल रहे थे बुतों को, खाना काबा को पाक कर रहे थे, बुत गिरा रहे थे। तो दिल में अबू सुफियान सोच रहा था, काश मेरे पास और लश्कर होता, लामा साहब, मैं दोबारा मोहम्मद से लड़ाई करता। दिल में सोच रहा था। हजूर करीब पहुंचे, अहले सुन्नत की 200 किताबें भी दिखाता हूं अभी इसी वक्त। हजूर करीब पहुंचे, जब दिल में सोच रहा था काश मेरे पास लश्कर होता, मैं मोहम्मद से फिर लड़ता। हजूर ने ऐसे उसके सीने पे हाथ मार कर, अल्लाह फिर तुझे जलील करता। और ये वही दुश्मन रसूल है कि जब वो रसूलुल्लाह के घर में आया तो हजरत उम्मे हबीबा, वो जगह, वो मुकाम जहां हुजूर तशरीफ फरमाते थे, जब पाक सईदा बाबा जान को मिलने के लिए आती ना तो हजूर खड़े हो जाते, उस मुकाम पे बिठाते, हाय हाय पास खड़े हो जाते। वो बाप आया मिलने के लिए बेटी को, वो बैठने लगा तो उन्होंने ऐसे बिस्तर खींच लिया। एक जुमला कहना, एक जुमला जो बुखारी में लिखा हुआ है, अबू सुफियान कहता है क्या बेटी मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं था या बिस्तर मेरे काबिल नहीं था कि मैं बाबू तेरा मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तू इस्तेमाल करेगी? तो उन्होंने कुर्बान जाऊं उन पे भी, वो प्लानिंग चाहे कुछ और थी लेकिन वो हजूर की दीवानी बन गई। उन्होंने कहा ये बिस्तर है पाक, मेरे आका जहां तशरीफ फरमाते तो वही का नज़ूल होता है, पाक सईदा आती हैं, तो लिहाजा आप हैं प्लीज।